प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में 5 अहम मुद्दों पर बात हुई है। इस मुलाकात में 5T का फॉर्मूला उभरकर सामने आया। मोदी के 5T मंत्र के बारे में जानिए। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी ट्रेनें टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध हो। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। जगदीश सेवहानी जी, 5T जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने उन 5T के इर्द गिर्द ही अपनी मुलाकात को रखा जो बाइडेन के साथ। ये मुद्दे जो थे वो आने वाले समय में भारत अमेरिका के रिश्तों को किस तरह से मजबूती देंगे और भारत के लिए जो पूरा विश्व देखता है एक मजबूत निवेश का बाजार, उसमें कैसे एक और कदम हम आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। हाँ प्रीति जी, जैसे आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री की जब अमेरिका की मुलाकात की शुरुआत हुई, ये टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट हाई ढांचों से मिले। रीजन बीइंग कि वो भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पूरा वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू चाइना। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री की लीडरशिप में जो भी इंडस्ट्रीज आना चाहते हैं उनको रेड कारपेट मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप से सब सहूलियत दे रहे हैं कि आओ और भारत में निवेश करो। और अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका और भारत साथ में काम करें। आपको पता है कि अमेरिका भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और वंस भारत मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ये 5 मेन कॉर्पोरेट हेड्स सीईओज मिले, जो एक तो सॉफ्टवेयर का हेड था, एक डिफेंस का हेड था, एक प्राइवेट इक्विटी के थे, एक अल्टरनेट एनर्जी, जो 5 मेन इंडस्ट्रीज है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री जी से मिले 1-to-1 मीटिंग। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। वो आके भारत में निवेश करेंगे एंड भारत को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सहायता करेंगे। ठीक है, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हम जिन 5T के मुद्दे की बात कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में इन 5T की महत्ता क्या है? नीरज, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लग रहा है नीरज तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रहे। नीरज, हम दोबारा आपसे कनेक्ट होंगे। विभूति जी, मैं यही सवाल आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। जब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने 5T का जिक्र किया, 5T भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण होगा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसकी महत्ता को हमें समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 5T जो है, जिसमें कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो इकोनॉमी के साथ है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, ट्रेड का हो, ट्रस्टीशिप है, एवरीथिंग, ऑल सारे के सारे 5 उनका इकोनॉमी से बहुत बड़ा लिंक है। और वही एक आधार है जो कि आपको, हम सबको इस बात को मानना पड़ेगा कि अनलेस, जब तक भारत आर्थिक
तरीके से पहलवान नहीं बनता तब तक कोई उसकी बात सुनने वाला है नहीं। या तो पॉलिटिकल मसल चाहिए या इकोनॉमिक मसल चाहिए। चाइना को पास इकोनॉमिक मसल आने की वजह से ही वो आज पावरफुल बना। इकोनॉमिक पावर उसके पास नहीं होती तो चाइना को कोई नहीं पूछता। इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट भारत के लिए कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ट्रस्टीशिप, क्लाइमेट थिंग, मैं तो ये कहूंगा कि मैंने तो अपने लोगों को कहा है कि अगर भारत का हिंदुओं का एक उसूल अगर दुनिया मान ले, बस उसी में दुनिया का उद्धार हो जाएगा। और वो है भारत धरती को माता मानो। डोंट ट्रीट अर्थ्स रिसोर्सेज लाइटली, क्योंकि दुनिया की आज की सारी पॉपुलेशन जो है अर्थ की रिसोर्सेज तो खा रहा है। हम अर्थ के रिसोर्सेज को कंज्यूम करके ही तो जी रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो अर्थ की रिसोर्सेज पे प्रेशर होगा। इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन एक अपनी कहानी है, लेकिन आज हम इस बात को जानते हैं कि आज अर्थ की पॉपुलेशन सिर्फ 4 बिलियन होती 8 की बजाय, तो शायद ये क्लाइमेट चेंज की समस्या नहीं होती। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इस तरह से एक सार्थक टूल बनता है जी। उसी तरह से टेक्नोलॉजी, आज जैसे बाइडेन जी प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा था कोविड के मामले में हम साइंस के साथ चलेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी आने से सबसे बड़ा फायदा डेमोक्रेटिक नेशंस को होगा, क्योंकि कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या होता है, अराजकता ऑफ माइंड जाती है। हम ज्यादा जानने लगते हैं, चीजों को समझते हैं, डर और भय और इग्नोरेंस सारे निकल जाते हैं हमारे दिमाग से। तो आज हम जानते हैं कि सुनामी जापान में इसलिए नहीं होता क्योंकि जापानीज को भगवान पनिश करना चाहते हैं, या मिडिल ईस्ट में सिर्फ रेत ही रेत है और उन्होंने ऑयल दे दिया पीने के लिए, और अमेरिका को सब कुछ दिया और यहाँ पे इतने कर्मठ टाइप की तकलीफ वाली वेदर कंडीशंस कर दी। तो ये नेचुरल फिनोमेनन है, और मदर अर्थ की रिसोर्सेज को आप जब तक कंजर्व और रिसोर्स को यूज ठीक से नहीं करेंगे तो अपने आप को ही कष्ट होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस बात को लोगों को ले जाएंगे कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब परिवार हैं, वो तो छोटी सी चर्चा है। उसका असली मतलब यही है कि दुनिया के पास एक सूर्य है। विभूति जी, आपने बहुत ही अच्छे से इस 5T के बारे में समझाया है। नीरज हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं। नीरज, यही 5T वाला मसला मैं भी आपसे समझना चाह रही थी, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं इन 5T को कैसे देखते हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में, उनमें डिटेल जानकारी होनी चाहिए जो विभूति जी अभी दे रहे थे। ट्रेड, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रस्टीशिप और टैलेंट, ये वो मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा। लेकिन भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे मेक इन इंडिया से जुड़ेगा, वो कैसे आत्मनिर्भर भारत से जुड़ेगा। नीरज। प्रीति, देखिए, यूएस के साथ अपने संबंधों के कंटूर्स को जो आने वाले दिनों में रेखांकित किया है कि भारत और यूएस के संबंध आने वाले वक्त में कैसे होंगे। ट्रेडिशन का जो उन्होंने जिक्र किया वो सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक सबसे पुरानी और एक सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और बार बार दोनों देश इस बात की दुहाई देते हैं, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण आप सुनिए या भारतीय प्रधानमंत्री का, डेमोक्रेसी की बात होगी ही दोनों नेता जब बात करते भारत और अमेरिका की। दूसरी अहम बात की अगर ट्रेडिशन की बात करें तो आपको याद होगा 1960 के दशक में जब अमेरिका ने यह तय किया कि भारत के साथ संबंधों को आपको बढ़ाना और चीन को साधना है। अमेरिका ने भारत की तरफ इसी वजह से देखा था ताकि वो चीन को साध सके, क्योंकि तब तिब्बत में चीन का दखल बढ़ रहा था, इसके अलावा कोरियन वॉर था। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत की तरफ कदम बढ़ाया था। बीच में कुछ साल ऐसे थे जब भारत और अमेरिका के रिश्ते कमज़ोर हुए, लेकिन बाद में एक मौका फिर आया कि भारत और अमेरिकी रिश्तों में एक नया आयाम जुड़ा। और आज जो चार देश के नेता बैठे, भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो मुलाकात की ही, इसके अलावा 4 देशों के जो संबंध है क्वाड के जरिए, वो अपने आप में दर्शाता है कि भारत और अमेरिका अब बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से। दूरी भले है दोनों देशों के बीच में, लेकिन बहुत नज़दीक आ गए हैं। ट्रेडिशन के अलावा ट्रेड की बात की, टैलेंट की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ट्रस्टीशिप की बात करी। अगर टैलेंट की बात करें, बहुत बड़ा भारतीय डायस्पोरा जो है वो वहाँ मौजूद है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। ट्रेड, अगर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते थे कि जिस तरह का व्यापार वो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस तरह की डील नहीं कर पा रहे, यानी भारतीय
प्रधानमंत्री जब भारतीय हितों की बात करते, व्यापार का जब मसला होता है तो भारतीय हितों को मजबूती से रखते हैं। और मार्केट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अमेरिका के लिए, डिफेंस की बात करें या बाकी क्षेत्रों की बात करें। ट्रस्टीशिप की बात की, गांधी जी का जिक्र किया दोनों नेताओं ने। और एक दूसरा जो महत्वपूर्ण था टेक्नोलॉजी पे अभी भी आपने देखा होगा कि जो 5 सीईओ से मुलाकात हुई उसमें टेक्नोलॉजी पे बात हुई। तो भारत ये समझता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि अगर अमेरिका से आपको संबंध बनाना है, मजबूत सामरिक तौर पे रखना है, लेकिन आपको अपने देश का विकास भी करना होगा, वहां की जो उत्कृष्टता है उसका इस्तेमाल भारतीय विकास में करना होगा। जी जी, और इसी के साथ ही जिस 5T का जिक्र अभी हम कर रहे थे, जिसमें हमने ट्रेड, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रस्टीशिप और टैलेंट की बात की, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से जो बाइडेन के सामने अपनी बात को रखा है, एक बार फिर से हम वो बात भी सुनाते हैं। और साथ ही एक इंफॉर्मेशन और मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहती हूँ। खबर ये कि द क्वाड अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, ये पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है। चारों जो शासनाध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर है खड़े हुए और फिर लिखा हुआ है उसके ऊपर पीएमओ इंडिया की तरफ से द क्वाड अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। देखिए 5T पर प्रधानमंत्री ने क्या मंत्र दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा। और भारत की टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने जो बाइडेन के साथ हुई इस मुलाकात में बहुत कुछ और भी बातें कही हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा है 5T के बारे में, वो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रेड को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं तो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे दोनों देश। क्वाड में पीएम मोदी ने क्वाड समिट को ऐतिहासिक पल बताया। जो बाइडेन का, अमेरिकी राष्ट्रपति का, उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही 4 देश पहली बार साथ आए हैं। 2004 में ये कोशिश शुरू हुई थी, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साथ आए। ये क्वाड से अपील की, क्वाड देशों से अपील की, लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ेंगे। लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ाने के संदर्भ में कमला हैरिस ने भी कल स्टेटमेंट दिया था। सप्लाई चेन में सहयोग होगा, इसको खास तौर पर कोरोना वैक्सीन से जोड़कर प्रधानमंत्री ने कहा। वैश्विक सुरक्षा तकनीक में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। क्वाड देशों के जरिए साथियों से बात करके खुशी हुई। वर्चुअल बैठक जरूर हुई थी मार्च में, लेकिन अब आमने सामने बैठक हुई है। और इसी के साथ ही हम एक बार फिर से चलते हैं विभूति जी के पास और जगदीश जी के पास। जगदीश जी, अब मेरा सवाल आपसे है। हम प्रधानमंत्री ने जो क्वाड में बातें कही हैं उन पर गौर कर रहे हैं। कुछ नीरज इस वक्त कहना चाह रहे हैं। नीरज, कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाह रहे हैं?
नीरज। देखिए बिल्कुल जो जानकारी आ रही है अब जी प्रीति, जो जानकारी आ रही है अमेरिका से, उसके तहत अब करीब आधे से 45 मिनट तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद जो जानकारी दी गई है विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से, उनका कहने कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा और विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जाएगा, न सिर्फ क्वाड पे बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से जो मुलाकात हुई है, जिस तरह से विदेश सचिव ने कल मीडिया को संबोधित किया था, तमाम सवालों का जवाब दिया था, तमाम बातें रखी थी कमला हैरिस से मुलाकात के बाद, उस अभी भी आज क्वाड की बैठक के बाद विदेश सचिव अपनी बात रख सकते हैं। इस बात की उम्मीद है विदेश मंत्रालय की तरफ से दोनों बैठकों पर। जी जी जी, जगदीश जी आप अपनी बात को कहिए। हाँ जी सर, क्वाड देशों के बीच में प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात को कहा है, उस पर बाकी देशों का रुख और आने वाले वक्त में इन बातों का असर किस तरह देखते हैं आप? वेल, आने वाले दिनों में ये क्वाड पे अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगी, तो मेरे ख्याल से पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है कि क्या बात होने वाली है। तो ये जब 4 देश हम साथ में इकट्ठे होंगे अगेंस्ट एग्रेसिवनेस, जो भले वो नहीं बताएंगे कि चाइना का लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हम सबको पता है कि ये मीटिंग क्यों हो रही है क्वाड देशों की। उसमें यही है कि हम 4 डेमोक्रेसी, जो भी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है, सब इकट्ठा होके ये जो चाइना का एग्रेशन है, जो पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ISI तालिबान जो अफगानिस्तान में है, उसका कैसे जुट के मुकाबला करे। बिसाइड्स कोविड एंड ऑफ कोर्स अदर टेक्नोलॉजी तो सपोर्ट होगा ही, बट इन द बैक ऑफ इट इज ऑलवेज हाउ टू फेस द टेररिज्म menace which is चाइना, पाकिस्तान और तालिबान। ये तीनों साथ का कैसे मुकाबला करें सो दैट पूरे विश्व में विश्व शांति आए। बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज सब साथ में काम करें। विभूति जी, अमूमन कहा जाता है कि ये दंभ आ जाना कि अब हमारे आगे कोई देश नहीं टिकता है, ऐसे में क्वाड देशों के जो समूह हैं वो एक साथ आते हैं, अपनी बातचीत को रखते हैं और अभी एक जॉइंट जो स्टेटमेंट है वो आना बाकी है। और अभी हमारे सहयोगी जैसा इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि विदेश मंत्रालय की अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पॉइंटर्स बताए जाएंगे। ऐसे में चीन के रुख को लेकर जो अभी तक तौर तरीके क्वाड देशों ने अपनाए हैं, उससे ज्यादा सख्त स्टेटमेंट की हम उम्मीद करें? मुझसे पूछ रही हैं? जी विभूति जी। प्रीति जी। विभूति जी, मेरा प्रश्न आपसे ही है। विभूति जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो विभूति जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही। आप जी, तो मैं ये मेरा जो है, जी बिल्कुल, जी आपने आपका कंप्लीट सवाल क्या था कि मेरा वजह सवाल ये- ये है कि अभी तक जिस तौर तरीके से चीन आगे बढ़ रहा था, अब क्वाड देशों की बैठक हो रही है और जॉइंट स्टेटमेंट की भी जानकारी आ रही है, हमारा विदेश मंत्रालय अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। क्या आपको लगता है कि एक सख्त संदेश आएगा जिसके बाद चीन का रुख बदलने की उम्मीद हम करें या फिर ना करें? सख्त आए या ना आए मैं वो नहीं जानता हूं, उसको मैं प्रिडिक्ट तो नहीं करूंगा उस बात को, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही मजबूत स्टेटमेंट आएगा और मजबूत स्टेटमेंट आएगा सॉलिडारिटी के नाम पे, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कूटनीति के हिसाब से कि आपका दुश्मन जो है इन 4 में से किसी एक के सॉफ्ट कॉर्नर पे प्रहार करेगा। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हमारे में नहीं है, इस बात को प्रकट किया जाना चाहिए कि हमारे में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में हम एक से हैं। ठीक। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में डेमोक्रेटिक नेशन की तरह से जापान को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, इंडिया को देखिए और अमेरिका को देखिए। वी आर मेल्टिंग पॉट। कोई कहता है कि मेल्टिंग पॉट नहीं, हम रजाई हैं। तो दूर हर जगह पे, हर कोने पे हमारा रिलेशनशिप है। बट मेरे लिए मुझे एक बात खास तौर से कहनी थी भारतीय युवाओं के लिए, और वो था टैलेंट के नाम पे। देखिए, अमेरिका जो है इंडिया से 4 गुना बड़ा कंट्री है, 4 गुना, 1/4 पॉपुलेशन है
और 3 गुना बड़ा कंट्री है और बहुत ही रिसोर्स रिच है। तो इसको लोगों की जरूरत है, इस कंट्री को इमिग्रेशन की जरूरत है। और आज की तारीख में एक समय था कि गिव मी योर अनफेड, गिव मी योर पुअर, गिव मी योर हंग्री। आज की तारीख में अमेरिका वांट्स टू गेट दैट कैटेगरी, जिसके लिए क्वाड ने स्टेम की स्कॉलरशिप और फेलोशिप शुरू की है। सोचिए, भारतीयों को ये सोचना पड़ेगा कि देयर इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिंगल इंडियन यूथ जो स्टेम के एरिया में है, कि यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वही आज का यूथ कल का कंट्रीब्यूटर होता है इकोनॉमी में। हमारे साथ सर वॉशिंगटन डीसी से लगातार जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, लाइव जुड़ गई है माहा सिद्दीकी। माहा, प्रधानमंत्री क्वाड फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ये जिस तरह से क्वाड के बाकी मेंबर्स ने अपनी बात को रखा, क्या आपको लग रहा है कि जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगा तो उसका निष्कर्ष किस ओर होगा? देखिए, क्वाड का जो सबसे बड़ा मसला है वो है किस तरह चीन को रोकें, क्योंकि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। और अब एक तरह का मिलिट्री अलायंस ऑकस ने फॉर्म कर लिया है, जो कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। वो भी इंडो पैसिफिक के लिए ही है और चीन को काउंटर करने के लिए ही है, प्रीति। इसलिए हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री ने जब बोला फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, तो एक तरह का उन्होंने इसमें डिस्टिंक्शन, यानी कि जो क्वाड है और ऑकस है वो किस तरह फर्क है वो दर्शाने की कोशिश की है कहीं कुछ हद तक। क्योंकि काफी सवाल उठ रहे थे कि क्वाड का अब रेलेवेंस क्या रह गया, इसका महत्व क्या रह गया अगर चाइना को रोकने के लिए एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म कर लिया गया ऑकस के, तो क्वाड की क्या जरूरत है। तो ये सारे देश जो क्वाड में हैं, जिसमें से 2 देश ऑकस में भी हैं, वो बार बार ये बात बता रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, सोर्सेज जो हमसे बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जो क्वाड है वो कोऑपरेशन, सहयोग से बना है, सहयोग से इंडो पैसिफिक में काम करेगा और देशों की मदद करेगा। और उसका एग्जाम्पल वो उदाहरण देते थे कि कोविड की जो उन्होंने पिछले जो वर्चुअल मीटिंग समिट हुई थी प्रीति मार्च में, उसमें था कि कोविड की वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की जो अमेरिकी वैक्सीन है वो भारत की बायोलॉजिकल ई में प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर की जाएगी और इसके लिए फंडिंग और मूवमेंट जो इस वैक्सीन का होगा इंडो पैसिफिक देशों के बीच में, वो ऑस्ट्रेलिया और जापान करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये आप हमारी भागीदारी देखिए, हम 1 मिलियन डोजेस 2022 तक बना रहे हैं इंडो पैसिफिक में देने के लिए। तो ये कोलैबोरेशन, सहयोग है, हमारा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये फर्क अब दिखाया जा रहा है ऑकस और क्वाड के बीच में। ठीक है माँ, एक और बात, इस पूरी बातचीत में अभी तक डायरेक्टली चीन को लेकर कोई बात कही गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हुई है, साथ ही प्रधानमंत्री ने किस तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की बात की है, लेकिन चीन को लेकर कोई स्पेसिफिक बात आई है अभी तक? देखिए, जब फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, ये जब फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है और चारों देश जब अपने अपने में, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये फ्रेज फिर इस्तेमाल किया है। जब भी ये इस्तेमाल होता है, इसका इशारा चीन की तरफ ही होता है, क्योंकि चीन ने इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना रखा है। वो चाहते हैं कि छोटे आसियान के देश हैं, उनको कुछ हक ना मिले इन वाटरवेज पर। वो उनको वहाँ पे इतना प्रेशर करते हैं कि बहुत सारे देश जो मछली पकड़ने के उस पे पैसे पे डिपेंडेंट हैं या काम पे डिपेंडेंट हैं, उनको भी रोकते हैं। तो जब ये फ्रेज यूज किया जाता है वो चीन के लिए होता है। 2 और इनिशिएटिव मैं आपको बता रही हूँ जो इस बार क्वाड में तय किए गए हैं और अनाउंसमेंट हो जाएगी। एक सेमीकंडक्टर्स को लेके है, ये सेमीकंडक्टर्स चिप्स, ये भी चीन को ही काउंटर करने के लिए किया जा रहा है इनिशिएटिव। ठीक है। और अगर और स्टेप्स की बात करी जाए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और ये जो आपने बात कही है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। विभूति जी, जब हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर की तकनीक साझा करने और सप्लाई चेन की मजबूती पर बात होगी, इसका मतलब क्या है क्वाड देशों के संदर्भ में? It is the economy, stupid. Because that's very important. That's my favorite subject. वो मेरा
जब मैं यहाँ आया था तो इंडिया की बिजनेस और इंडिया की मार्केटिंग करना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जो जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सप्लाई चेन। आप देखिएगा कि अमेरिका जो थोड़ा सा बंध गया था पाकिस्तान में, वो सप्लाई चेन की वजह से, क्योंकि वही जगह थी जहां से उनके सोल्जर्स की प्रोटेक्शन के लिए खाना पीना जो भी सप्लाई करना था वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा था। आज अमेरिका फ्री हो गया वो सप्लाई चेन से। आज की तारीख में अगर आप चीन से मामला करेंगे तो इंडिया आपको सप्लाई चेन का रूट बनता है, जापान बनता है, ऑस्ट्रेलिया बनता है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सप्लाई चेन जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो सप्लाई चेन का जहां तक सवाल है, उसी के लिए अमेरिका जो है इंडिया को कोलैबोरेट कर रहा है डिफेंस और ट्रेड में, क्योंकि इंडिया के पास अगर वो पावर होगी, इकोनॉमिक पावर होगी, मिलिट्री पावर होगी, वो चाइना को स्टॉप कर सकती है। उसका बहुत बड़ा असर अभी तक क्या था, क्वाड के एब्सेंस में चाइना को पता था कि वो जापान के साथ गुंडागिरी कर सकता है, वो अकेलापन में ऑस्ट्रेलिया के साथ गुंडागिरी कर सकता है, और किया भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ भी उन्होंने लड़ाई की। अब क्या हो गया है कि मिलिट्री और इकोनॉमिक अलायंस होने की वजह से चाइना को सोचना पड़ेगा, और वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की इकोनॉमिक सप्लाई चेन जो है हम अपना बढ़ाएं, अपना इकोनॉमिक माइट जो बढ़ाएं। ये सबको मानना पड़ेगा भारत में आज की तारीख में कि अगर हमने अपनी आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति को बल नहीं दिया तो फिर चीन हम पे हावी हो जाएगा। और चीन का वही पॉलिसी है। इसलिए जो है सारे छोटे छोटे देश हैं वो डरते हैं चाइना से, क्योंकि वो तो हवा बन के बना हुआ है वहां पे। उसको ताकत से लीड करने के लिए और डील करने के लिए इंडिया ही है, और उसके लिए अमेरिका और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक टाई अप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेरे विचार से तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और ये जो है मैंने पहले भी कहा था और प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये जो है एक दशक जो है ये ट्रांसफॉर्मेटिव दशक होगा, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम 4 ऐसे देश साथ जुड़े हैं उसी रीजन के, जिनमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मेल जोल है। हम तो एक दूसरे को एक ही भाषा में बात कर सकते हैं। When we talk about democracy, liberalism, freedom and opportunity, ये सब हम अपने देश सब इस बात को समझते हैं। लेकिन इसका वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाइना और पाकिस्तान जी, लेकिन इसका मतलब साथ ही ये भी नहीं है कि आप इन देशों को सॉफ्ट टारगेट समझें, जिसको समझने की भूल चीन ने की। जगदीश जी, इस पर आपका व्यू क्या है? जी, चाइना कभी ऐसी भूल नहीं करेगा कि हमको सॉफ्ट टारगेट करेगी। वो कि सोचेगा जरूर कि कर सकती है, लेकिन अभी चाइना को समझना चाहिए कि those things are over. We are talking about 2021. This is not 19th century. This is 21st century. जो चाइना अगर सोचता है कि वो एग्रेसिव करेगा, बुली करेगा, कोई भी कंट्री को आफ्टर दिस क्वाड मीटिंग चाइना कैन नॉट बुली एनी स्मॉल कंट्री, क्योंकि अभी उनको पता है कि ये 4 कंट्री और पूरा विश्व इनके सामने खड़ा है। अगर कुछ भी करेगा तो उसका मुंह तोड़ उसको जवाब मिलेगा। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। These 4 are biggest economies in the world. तो चाइना अगर कुछ भी करेगा तो it has to give a very heavy price in coming future. और मेरे हिसाब से तो ये जो सब हो रहा है, ये सोच ही हो रहा है कि जो चाइना का इतना जो दादागिरी दिखा रहा है कि पूरा विश्व चाहता है कि उनका कोई अल्टरनेट हो, और उनका अल्टरनेटिव यही है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी रहेगी। जो चाइना के भारत हैज अ स्किल लेबर, इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज और सब फैसिलिटी आज अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में सब मिल रही है। तो विद इन नेक्स्ट 10 years प्रीति जी आप देखेंगे कि भारत में जो विश्व को जो अल्टरनेटिव देख रहा है उनको भारत में मिलेगा। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी और क्वाड देशों की बैठक के बाद जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है होगी, उस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं।